नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर जो है एक बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो किया गया है। और आतंकवादी हमला कहे या यूँ कहें कि एक स्पेसिफिक जो है कम्युनिटी पर जो है ये आतंकवादी हमला हुआ है। इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए भारत सरकार की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें ये लिखा गया है कि एक स्ट्रांगली कंडेम द घासली terrorist attack on carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish फेस्टिवल हनुका। ऑस्ट्रेलिया में जो है मेजोरिटी लेवल पर जो है यहूदी रहते हैं जो कि जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए ये अपना एक त्यौहार जो है बॉन्डी बीच पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी समय जो है एकदम से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और ऐसे में खबरें निकल करके सामने आ रही है कि लगभग 10 से 12 लोगों की डेथ जो है वो इसमें हुई है। साथियों, आपको भली बात ही याद होगा कि जिस प्रकार 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमास के द्वारा यहूदियों को टारगेट करते हुए अटैक किया गया था, ठीक उसी प्रकार 7 अक्टूबर को दोहराते हुए इन्होंने आज जो है ये घटना ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर की। साथियों, इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी जो है वह नज़र आ रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन नज़र आ रहा है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो है हमारी न्यूज़ अपडेट समय से पहुंच पाएँ। इजरायली यरूशलेम की एक पोस्ट में खुलासा हुआ है कि द पुलिस रेड होम ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम मैन सस्पेक्टेड ऑफ बॉन्दी बीच टेरर अटैक रिपोर्ट। यह भी बताया जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट अटैकर है यह पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आर्मी इस चीज़ को रेगुलेट करती है उसमें ये पढ़ चुका है, जो ये टेररिस्ट है। और जो सिडनी में जो हमला किया गया है वो साथियों, यह बात बखूबी तरीके से हर कोई जानता है कि पाकिस्तान इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं शामिल होता ही है। और इस न्यूज़ का खुलासा भी इसराइल के द्वारा ही किया गया है, इसराइल की न्यूज़ मीडिया के द्वारा। साथियों, जिस तरीके से जो पाकिस्तान का नाम हमेशा सामने आता है, और यह देखा जाता है कि अमेरिका भी उसी देश को फंडिंग करता है जो टेररिस्ट गतिविधियों में जो शामिल होता है। और रिसेंटली उसने F-16 के जो अपग्रेशन में ट्रंप ने जो है घोषणा की है कि पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे में इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो कहीं ना कहीं वो भी एक्टिव हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है हमेशा से कहते हैं कि इसराइल का अच्छा दोस्त है। एक तरफ वो इसराइल को अच्छा सा दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसराइल की जो जांच एजेंसियाँ है, मोसाद जो है वो एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं पता लगाने का प्रयास करेगी कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ ही है। ये कन्फर्मेशन करेगी और क्या टेररिस्ट को जो है उसी प्रकार न्यूट्रलाइज करेगी जिस प्रकार जो है इसराइल पर जब अटैक हुआ था यहूदियों पर, हमास पर जब उसने बदला की कार्रवाई की थी, ठीक उसी प्रकार के ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी जो इसराइल की जो जांच एजेंसी है मोसाद, वो ठीक उसी प्रकार से बदला लेगी। इस घटना के पश्चात जो है ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो भी सामने निकल कर के आई, और उन्होंने भी जो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो यहूदी कम्युनिटी पर जो है ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसी का समर्थन करते हुए ऑस्ट्रेलियन पीएम ने भी जो है वो कंडेम किया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट्स के बाद में इस प्रकार की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट भी किया जा रहा है। और पूरी समर्थन में जो है भारत ने जो स्टेटमेंट दिया उसी के समर्थन में, उसी के जैसा जो बयान है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी स्वीकारा है कि हाँ, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी यानी कि यहूदियों पर आतंकवादी हमला है। And Australian PM also says this attack is not only on Jewish community but also on all Australian people। साथियों, आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।